सऊदीया में या रियाद में आते ही पहले ही वीक आपने क्या क्या काम करने, आज उस पर बात करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग तो आज़ाद वीज़ा पर आने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, और जो लोग तो कंपनी के वीज़ा पर आते हैं तो उनके जो मामलात हैं वो कंपनी ही हैंडल कर लेती है। तो आज इस पर बात करते हैं कि अगर आपने फर्स्ट वीक में आना है तो सबसे पहले आपने कौन कौन से काम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ जैन, जो कि रियाद में रहता हूँ, और मैंने सोचा कि जो नए बंदे आते हैं ना स्पेशली आज़ाद वीज़ा पर, उनको पता होना चाहिए कि भाई पहले ही हफ्ते आते हमने क्या क्या काम करने हैं। पहले हफ्ते नहीं, 2-4 दिन के अंदर अंदर अपने कौन से काम ऐसे फड़काने हैं, आज उस पर बात करेंगे। तो भाई जैसे ही आप लोग आते हो ना, तो कुछ प्लानिंग आपने पाकिस्तान से भी करके आनी होती है। अगर आप आज़ाद वीज़ा पर आते हो तो सबसे पहले जो आपको मसला है ना वो है अकोमोडेशन का, रहने का। ठीक है, वो अपने पाकिस्तान से ही फेसबुक ग्रुप्स देख लेने हैं, हराज एक ऐप है वो देख लेनी है, एक्सपेट्रिएट है वो देख लेनी है, और इसके अलावा अकार भी है ऑनलाइन, आपने वो भी देख लेनी है। तो वो फेसबुक ग्रुप्स पे बहुत सारे आपको ना बेड स्पेस मिल जाएंगी, सिंगल रूम मिल जाएगा, जो आपने लेना है वो आपको मिल जाएगा। तो फिर ही आप अपना प्लान करें, फिर अपनी टिकट करवाएं। बेहतर है कि किसी से बात कर लें और इधर आकर उसको पेमेंट कर लें। अगर नहीं भी बात होती, कम से कम आप आइडिया लाजमी ले लें। तो जब आप आ गए एयरपोर्ट पर, तो अगर आपके पास पाकिस्तानी नंबर है तो ट्राई करें एयरपोर्ट पर ही सिम ले लें, जो कि कोई अच्छा सा पैकेज हो। क्योंकि अगर आपने किसी से आगे कांटेक्ट करना है तो फिर अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो फिर आपके लिए मसले पैदा होंगे। अगर आपको कोई जानने वाला है तो फिर आपको वो पिक करके कि किसी ना किसी फ्रेंचाइज लाइक STC मोबाइल जैन, कोई ना कोई आपको वो सिम दिला सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर आप अकेले हैं तो आप एयरपोर्ट से ले लें। अगर आपको कोई जानने वाला है तो फिर आएँ, आप कहीं किसी भी ऑफिस चले जाएँ जो कि सिम्स वाले होते हैं, तो वहाँ से आप कोई सिम ले लें। तो सिम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, सिम बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर कि जब आप आ जाएं इधर, तो इससे पहले फिर आपने सिम ले ली, रहाइश का आपने कर लिया। तो जैसे आपने रहाइश का कर लेना ना, क्योंकि आपका जो है सामान वगैरह उधर रखा जाएगा, आप मेंटली जो है ना टेंशन फ्री हो जाएगा। आपको पता है भाई मेरा ठिकाना बन गया, अब मैंने आगे कोई काम करना है। और ये ट्राई करें कि पहले दिन के अंदर अंदर ही हो जाए। अगर नहीं होता आपका रहाइश का तो कोई मसला ही नहीं है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसे हों तो सब कुछ हो जाता है। पैसे मतलब रियाल होने चाहिए। अब पैसों से काम नहीं चलने वाला सऊदीया में। तो आपने फिर ना होटल ले लेना है। booking.com से सर्च करें या वैसे जाकर देखें, हारा बत्ता इधर आसपास जो है ना, ट्राई करें कि एक वीक के लिए आप किसी होटल में स्टे करें, और फिर आप जो है ना कोई रहाइश ढूंढना स्टार्ट करें। लाइक बेड स्पेस, फेसबुक ग्रुप्स बहुत सारे बने हुए हैं, वहाँ पर वो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली बहुत लोग दे रहे होते हैं घर, फिलिपिनोज वगैरह। तो वहाँ से बेड स्पेस भी मिलती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 2 दिन के लिए चाहे होटल ले लें, 3 दिन के लिए, लेकिन बेहतर यही है कि वीक के लिए बंदा लेकर उनसे अच्छी सी डील करके ना, तो वीक के लिए फिर होता है कि वीक में टाइम भी आपको मिल जाता है। तो फिर अपना जब आप रूम ले लेंगे, अपना सामान वगैरह उधर फेंकें, ठीक है, सेट हो जाए, मेंटली टेंशन फ्री हो जाए, घर कॉल करें भाई अल्लाह का शुक्र है कि मैं एडजस्ट हो गया हूँ। अब आपके अगले काम आने वाले हैं। अब आपने जो फोकस करना है, अब उन पर बात करते हैं। इसका आपका हो गया, सिम का हो गया। अब आपने करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने मेडिकल टेस्ट करवाना है इकामे के लिए। ठीक है, वो आपने भूलना नहीं, और वो ट्राई करें पहले ही दिन करवाएं। आते ही पहले दिन नहीं होता, दूसरे दिन करवा लें, चलो थोड़ा रेस्ट बंदा कर लेता है। दूसरे दिन जाएं, मेडिकल टेस्ट करवाएं। मेडिकल टेस्ट करवाएं। अगर आपका कंपनी का है तो वो तो ऑफकोर्स खुद ही करवाएंगे, फिर आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका कोई आज़ाद वीज़े वाला है, फिर आपने वो मेडिकल टेस्ट, आपके कोई एजेंट है, कोई कफील है, आपने उसको सेंड करना है। आप उसको सेंड करेंगे, फिर वो आपका इकामा के लिए प्रोसीड करेगा, वो आपका इकामा बनवाएगा। और काम अगर आपका तो वो अच्छा है बंदा, तो एक वीक के अंदर अंदर आपका भाई साहब इकामा बन जाता है। और वो जो इकामा आपको, अगर वो फॉर एग्जांपल जब जिस सिटी में हो, आपका कफील भी उस सिटी का है, तो वो आपको कार्ड भी दे देगा। अगर आपको कार्ड नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, आपका भाई जो है ना फिजिकल कार्ड नहीं है तो डिजिटल कार्ड शो हो जाता है। और उसके लिए कहाँ शो होता है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा अबशर। और अबशर कैसे करना पड़ेगा? अबशर इकामा बनेगा तो फिर ही अबशर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज अबशर आपका नहीं बनेगा। अमा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लिया। आपका भाई साहब हर चीज़ इकामे से जुड़ी है। रेजिडेंस परमिट होता है कि ये वो परमिट हो तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। वो फिर परमिट जब आपके पास आ जाए, फिर अबशर क्या चीज़ है? अबशर एक सेंट्रलाइज्ड ऐसी एप्लीकेशन है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपका सारा रिकॉर्ड होता है। आपने जो कुछ भी करोगे ना बेटा, तो वो अबशर के थ्रू ही चलेगा। इसलिए सबसे पहले इकामा बनते ही आपने अबशर की मशीन ढूंढनी है, जो कि शॉपिंग मॉल्स में होती है। सर्च करें गूगल मैप अबशर मशीन, आपको सारा फ़ौरन मशीनों के जो है ना एड्रेस आ जाएंगे। अबशर की सेल्फ मशीन ढूंढनी। लाइक अगर आप बत्ता रहते हो तो बत्ता में बहुत सारी हैं, मोबाइली, STC, इनके कहीं ना कहीं ऑफिस में लगी होती है। नहीं तो लुलू जो एवेन्यू मॉल है उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है, मुरब्बा वाली साइड पर। तो आप वहाँ पर जाएँ, किसी से पूछ लें, गूगल मैप करें, पूछना क्या है, चुप करके वहाँ से
बस पकड़ें, कोई टैक्सी पकड़े और उधर पहुँचे। और सबसे पहला काम आपने अबशर अपना एक्टिव करना है, इकामा नंबर डालना है, फिर आपने अपनी फिंगर्स लगानी है लेफ़्ट राइट, ठीक है। और बस वो आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो चीज़ें लेता है, और फिर OTP जो आपने सिम लिया होगा वो वाला नंबर आपने फ़िलहाल डालना है, तो आपका वही नंबर बाद में भाई सब हर जगह चलने वाला है। तो आप ट्राई करें, वो जब नंबर आपका अबशर बन जाए तो वो आपने फॉर एग्जांपल पासपोर्ट पर सिम ली हुई है, अपने वो बॉर्डर पर सिम ली हुई है जो वीज़ा बॉर्डर होता है, तो फिर आप उसको कन्वर्ट करवाओ इकामा पर। तो सेम STC मोबाइल जिससे भी आपने सिम लिया उसके ऑफिस जाओ, उसको बोलो भाई मैंने इकामा पर शिफ्ट करनी है, वो आपकी सिम जो है ना इकामा पर शिफ्ट कर देंगे, और अब वही नंबर अपने आगे चलाना है, उस पर बात करते हैं। अबशर भी बन गया, ठीक है, आपका इकामा भी बन गया। अब आपने क्या करना है, अपने लिए ना पहले भी हो सकता है, लेकिन अगर आप फ्री अब हुए हैं तो फिर आपने ग्रोसरी वगैरह कर लेनी है, और 5 रियाल वाली शॉप्स ढूंढनी है। ग्रोसरी का ये ट्रिक है, आपने 5 रियाल वाली शॉप्स ढूंढनी है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो जो आपको चाहिए होगा ना, किचन की रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें मिलने वाली है। वो ग्रोसरी करें, अगर आप खुद खाना पकाते हैं तो बेहतरीन है निज़ाम, ठीक है। तो अपना कोई ले लें, जो भी आपने खाना पीना है वो 1 हफ्ते के लिए ले लें और चिल मारें। तो ये आपने ग्रोसरी अब उसके बाद कर लेनी है। कुछ ज़रूरत की चीज़ जो रहती है वो आप ले लें। फिर आपका अगला फोकस होना चाहिए भाई जॉब सर्च करने पर। अब उस पर बात करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये मैक्सिमम 2 से 3 दिन, अगर वो अबशर वाला काम आता है तो आपका मतलब लाइक 1 वीक भी लग सकता है ना। तो जो आते ही पहले काम जो ग्रोसरी वगैरह वो चीज़ें आपने टाइमली कर लेनी है, फिर आपका अबशर बन जाएगा। एक हफ़्ता लग सकता है, 1.5 हफ़्ता लग सकता है। फिर भाई लोगों आपने जॉब पे अला तूल, आपका काम है पाकिस्तान से सीवियाँ लेकर आएँ, उस पर पाकिस्तानी नंबर व्हाट्सएप वगैरह डाल दें जो आपने यूज़ करना है, नहीं तो फिर इधर से आप एडिट करें उसको, अपना जो सऊदी का नंबर वो डालें और जो है ना अला तूल अप्लाई कर दें। और अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना, क्या किधर किधर जाना, उस पर बात करता हूँ। ये ऑनलाइन भी होता है, लेकिन आपने ट्राई करना है, आपने फिजिकली भी जाना है कंपनीज़ में। आपसे रिलेटेड जो भी कंपनीज़ हैं, आपका काम है उनकी लिस्ट बनाएं, पाकिस्तान से उनकी लिस्ट बना कर आएँ, और एक मैप आपका रूट होना चाहिए भाई, आपके पास रूट भी होना चाहिए कि आपने किस किस रूट पर जाना है, कौन सा आज आपका प्लान है, आज इधर जाना है, आज इधर जाना है, और वो आपने कैसे जाना है। आपने रियाद मेट्रो पर जाना है, रियाद बस और रियाद मेट्रो, ये 2 चीज़ें आपने यूज़ करनी है। टैक्सी यूज़ नहीं करनी है, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी तो फिर आप टैक्सी यूज़ करें। बस आपने कार्ड लेना, किसी भी रियाद बस पे चले जाएँ या रियाद मेट्रो पे चले जाएँ, वहाँ पर एक कार्ड लें, 10 रियाल का कार्ड आता है, 4 रियाल में 2 घंटे है भाई, आप जहाँ मर्ज़ी घूमें। और उलैया वाली साइड जो किंग फहद रोड है वहाँ पर मेट्रो जाती है, अपना रूट बनाएं, जो हेड ऑफिस वगैरह वो इधर ही ऑलमोस्ट होते हैं, तो उधर जाकर आप अपनी CV ड्रॉप करें, लोगों से मिलें, अपने कनेक्शंस बनाएं, जो आपके पुराने बंदे हैं उनसे ज़रा रब्ते करें। कोई कहीं जुगाड़ लग ही सकता है, अगर कोई नहीं जुगाड़ किसी के पुराने बंदे का लगता है तो आपका काम खुद जाना, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई बंदा बस सिर्फ गाइड ही कर सकता है, कोई साथ जाने वाला और जॉब है इस तरह हाथ पकड़ कर जॉब लगाने वाला बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर किसी के पास है तो वो करवा दे, अदरवाइज़ वो भी मुश्किल ही है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं या नहीं निकली। तो फिर आपने भाई CVs इसी तरह ना फिज़िकल भी देनी है, जाके लोगों से मिलना भी है, ट्राई करें HR जो है उस तक एक्सेस लें, तो आपका काम और ईजी हो जाएगा। तो बस लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये काम है, मेरी ये कंपनीज़ हैं, तो मैंने इधर जाना है। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर रूम में बैठे हैं तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। अगर तो आप पढ़े लिखे हो, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर तो आपको पता ही भाई आपने मजदूरी करनी है, फिर तो क्या, फिर तो किसी भी ठेकेदार के साथ शुरू हो जाना, ठीक हो गया जी। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, पुराने बंदों से आपने नहीं घबराना, वो आपको डिस्टार्ट करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, उनकी बातों में नहीं आना, बस आपने मेहनत करते रहना है। आपका काम है कि डेली आप निकल जाए अल्लाह का नाम लेकर, सही है। आप अपनी पूरी हिम्मत मारें, आप अपना पूरा रूट जो है वो यूज़ करें, जो आपसे रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनको एक्सेस करें, इवन जो आपसे रिलेटेड नहीं भी है उनको भी एक्सेस करें, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि वो इस तरह इधर सऊदी में चलता है, आपसे रिलेटेड नहीं भी है तो जॉब आपको मिलती है, फिर आप वो काम सीख जाते हो कुछ दिनों में ना, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। तो बस इस तरह की वो चीज़ें हैं, तो आपने आते ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 वीक के अंदर अंदर भाई आपने सारी चीज़ें कर लेनी है। इवन इकामा तक भी 1 वीक 1.5 वीक के अंदर आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, तो फिर आपने अल्लाह का नाम लेकर जॉब सर्च करने स्टार्ट कर देनी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। बस मेरा काम है कि जो नए बंदे आते हैं उनको ज़रा मोटिवेट करना है, क्योंकि पुराने बंदे यहाँ जो बैठे होते हैं ना, ये बहुत काम ख़राब करते हैं, उनको डीमोटिवेट करते हैं। तो बाकी मेरे व्लॉग्स वगैरह भी आते रहते हैं, इसी चैनल पर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक हर जगह पर। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।